Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the new lecture of class 9th mathematics. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और जो क्वेश्चन थे उस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और समझ भी गए होंगे इंशाल्लाह। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। 4 तक हमने किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो उसमें चलिए देखते हैं कि उसमें कोई क्वेश्चन किस तरह का है। अच्छा, यहाँ पे आप अपने बुक्स खोल लें ताकि हमें आप लोगों को आसानी हो समझने में। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, लेकिन अच्छी बात है कि अगर आपके पास बुक है तो आप अपने बुक को खोलें, फिर आपको वहाँ पे सीखने में आसानी होगी। तो बुक खोल लें, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। उसमें लिखा गया है कि लेट a इज इक्वल टू 2 - 3u0 और बीच में से लिखा गया है कि इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स है v - 3 5 and w। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या मालूम करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v and w। तो यहाँ पे मुझे क्या मालूम करना है, यहाँ पे मुझे इन वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करनी है कि v का वैल्यू क्या होगा, u का वैल्यू क्या होगा और w का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखें, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि इसमें वेरिएबल की जो इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यूज़ मालूम करने हैं। तो यही क्वेश्चन है। तो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो है एक जैसे हैं, दोनों जो मैट्रिसेस है वो एक जैसे हैं। तो हम अभी से स्टार्ट लेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर है। तो मुझे क्या करना है, मुझे मालूम करना है, ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ u, फाइंड द वैल्यू ऑफ v का वैल्यू, एंड लास्ट में है जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ w। इनका वैल्यू मालूम करना है। और आपको पता है इस दोनों मैट्रिक्स में ये मौजूद है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गौर से देखिए, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़ा इस पे जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर दूँ आपके सामने कि यहाँ पे मैट्रिक्स में आप देखते हैं अपने बुक खोलें ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को मेंशन भी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ले लूँ ये 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर है। ये देखिए एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट्स है करिस्पॉन्डिंग वो इसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा। किस तरह, ये 2 जो है इसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट v है। ठीक है, 3 का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट -3 है। ठीक है, u का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है एंड 0 का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट w है। ये इसका मतलब है। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो बराबर है, उसके एलिमेंट्स जो है करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर है। तो इसलिए मैंने ये 2v का बराबर -3 का है, u 5 का है और 0 जो है वो w का है। तो अभी तो मसला हल हो गया, क्योंकि मुझे जो वेरिएबल मालूम करने हैं वो तो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे देखिए ये 2 है ना, तो 2 का जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो कौन सा है, 2 का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट v है। तो क्या हुआ, इसका आंसर क्या बनेगा, v इज इक्वल टू, v किसके बराबर हो गया आप बताओ, v इज इक्वल टू w या 2 इज इक्वल टू w। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू हो गया 2, ख़त्म। इसके बाद क्या हो गया, v की वैल्यू मालूम हो गई। अब इसके बाद मैं आता हूँ v या u की तरफ या w की तरफ। u ढूंढे, u यहाँ पे है। ठीक है, तो u का करिस्पॉन्डिंग जो है वो कौन सा वाला है, इसका करिस्पॉन्डिंग जो है वो 5 है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि u इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 5 बन गया। ठीक है, तो ये का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। अब आखिर में क्या रह गया, मतलब u हो गया, v भी हो गया, ये दोनों हो गए, w रह गया। तो आप खुद सोचें w ये है कि नहीं। तो इसका करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट उस पहले मैट्रिक्स में कौन सा वाला है, इस ये है कि नहीं। तो 0 बराबर है किसका,
W का, ठीक है। ये दोनों इक्वल है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू 0, तो ये इसके जो है रिक्वायर्ड आंसर्स हो गए। V इज इक्वल टू 2, U इज इक्वल टू 5 एंड W इज इक्वल टू क्या बन गया, W इज इक्वल टू 0 बन गया, ठीक है। मैं आप लोग को यहाँ पे टाइप करके भी दिखाऊँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या है, U की वैल्यू, या मैंने पहले किया था V इज इक्वल टू, V की वैल्यू क्या हो गई, V यहाँ पे है ना, ये V है तो V का करस्पॉन्डिंग 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ख़त्म। अब दूसरे की तरफ आते हैं, W की तरफ आ जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्डर में जाए, कोई भी आप लिख सकते हैं। W की वैल्यू क्या होगी, W इज़ इक्वल टू, मैं अभी लिख लूँ, W को मैंने आपको बताई कि W इज़ इक्वल टू, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है W, तो W इज़ इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो गया। और आखिर में रह गया U, तो U का जो एलिमेंट है U इज़ इक्वल टू, आप खुद बताएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है इसका। तो U का करस्पॉन्डिंग जो है वो 5 है, तो इसका आंसर हो गया 5, ठीक है। ये इसका रिक्वायर्ड जो है आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए, बहुत आसान है, इसमें मुश्किल कुछ है नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस कर लें आप इसमें। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल थे तो इसलिए मैंने इक्वल ले लिया। इससे पहले कि और टाइम ज़ाया हो जाए, मैं और क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की अभी मैं स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6, अगर इसमें भी कोई मसला हो, कोई मुश्किल हो तो आप फिर पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कमेंट्स में पूछते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ, ठीक है। कमेंट्स में ये होता है कि वहाँ पे मैं डायरेक्टली वीडियो देखता हूँ ना, कि आप कहते हैं कि सर यहाँ पे मसला है, तो मैं डायरेक्टली वीडियो को वहाँ पे जो है ओपन करता हूँ, तो उसे वहाँ पे देख के आपको उसका आंसर बताता हूँ कि कहाँ पे मसला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता दें जहाँ पे भी आपको मसला हो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और उसमें क्या कह रहा है आप अपने बुक में देखें। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 की तरफ अभी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 5 में गौर से देखें, ये दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने बता दिया पहले जो 4 क्वेश्चन था उसमें, ये मैट्रिक्स इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल लिखा गया, आपने बुक में देखें बीच में इक्वल लिखा गया है, तो इसका क्या मतलब है कि इसका जो हर एक टर्म है वो इसके हर एक टर्म के बराबर है, इक्वल है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर है। तो जब बराबर होंगे तो जाहिर बात है, जिस तरह मैंने फर्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर किया था बिल्कुल आसान उसी जैसा ये भी है। तो यहाँ पे अभी आप देखें, आप बता दें, ज़रा सोचते, ठीक है। मुझे इस लेक्चर को ध्यान से सुन लें, ठीक है, ध्यान से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि गौर से देखें। अब ये x+3 है, ये नहीं है। बाद स्टूडेंट पूछते हैं कि ये x अलहदा है 3 अलहदा, नहीं, ये x+3 एक ही टर्म है, z+4 एक ही टर्म है, 2y-7 एक ही टर्म है, इस तरह -6 हो, a+7, ये सारे जो है अलहदा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है इसमें। यहाँ पे भी ये जो प्लस, इसके प्लस और माइनस के बीच में लिखा, ये एक एक टर्म डिनोट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में है कि ये मैंने दिया गया है, आपको दिया गया है, और आप क्या करें कि इसमें जो है इफ़ चाहिए दिया गया है, तो मुझे मालूम करना है x, इसमें जितने भी वेरिएबल उसकी वैल्यू x है, फिर क्या है z है, y है, a है, b है, तो इसमें जितने भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो समझ में बात आ रही है ना। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 मैंने किया था, उसमें क्या था, उसमें भी वही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थोड़ा सा इस मैट्रिक्स को, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन कंफ्यूज ना हो जाए, मैं आप लोगों का भी आसान करके इसको करूँ। यहाँ देखिए, अभी यहाँ पे मैं लिखने चाह रहा हूँ आपको कि इसको किस तरह सॉल्व करूँगा। पहले क्या है, ये x+3 है ना,
तो बता दें आप x प्लस 3 किसके बराबर हो गया, 0 की। ठीक है, दोबारा ये मैं ख़त्म करूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह रहे। ये x प्लस 3 एक टर्म है तो इसका मतलब ये 0 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख ले ये 0 के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखूँगा यहाँ पे, मैं लिखूँगा कि x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बन गया, ये 0 है ना, ये ऊपर वाला ये 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 लूँगा। अब x की वैल्यू मालूम करनी है तो क्या, आपको पता है ना कि x वैल्यू क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 अपने जगह पर, और ये जो है ये वाला ये 3 यहाँ पे प्लस 3 है, तो उस साइड पे मैं लेके जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है। तो जब यहाँ पे एक हिस्सा प्लस में हो तो उस साइड पे अगर मैं उसको लेके जाना चाहूँ तो वहाँ पे प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा और ये -3 बन जाएगा। तो 0 -3 से क्या आता है, x इज इक्वल टू 0 -3, 0 की वैल्यू तो नहीं है तो -3 रह गया ना, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है, एक आंसर आपके पास क्या रह गया, x इज इक्वल टू -3 हो गया। अब उसके बाद अभी z इसकी बारी है, तो आप खुद बताओ कि इसका जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो कौन सा वाला है। इसका x प्लस 4 का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो 6 है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे लिख लें कि 6 है, तो यहाँ पे मैं 6 लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले ये वाले लिखे, ये z प्लस 4। ठीक है, z क्या है फिर, z प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है, z प्लस 4 जो है वो किसका है, वो 6 के बराबर है, क्योंकि इक्वल है तो 6 है, यहाँ पे 6 लिख के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी आपको समझ रहा हूँ गए होंगे कि इसमें क्या करना है। z की वैल्यू मालूम करनी है तो क्या करना है, बता दे, जल्दी से सोच लें आप। z इज इक्वल टू यहाँ पे +4 है तो उस साइड पे क्या होगा, 6 अपनी जगह पर, उस साइड पे ये जो प्लस है ये -4 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद z इज इक्वल टू 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करें, क्या आता है, सोचना पड़ रहा है ना, बहुत मुश्किल है। 6 से 4 माइनस करो, क्या आता है, 2 आता है ना यार, इतना सोचते हो आप लोग। ठीक है, तो ये मजाक कर रहा हूँ मैं। z इज इक्वल टू ये क्या बन गया, 2, z भी हो गया। अब इसके बाद y की बारी है, तो आप खुद सोचिए इस y का जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ये वाला है, ये ठीक है, ये वाला ये है। तो ठीक है, यहाँ पे लिख लें, पहले मैं ये लिखूँगा 2y। ठीक है, 2y इज इक्वल टू क्या है, 3y -2 बन गया। तो वही तरीक़ा है, y यहाँ पे है तो इसका जो लाइक टर्म है ये है 3y है, तो ये 3y इस -2y के पास आ जाएगा, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, क्लास 7 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, सॉरी क्लास 8 में, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लास 8 की लेक्चर भी मैं तैयार कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं 7 बार बार कर रहा हूँ, आप लोग ने क्लास 8 में पढ़ा होगा। सॉरी, 2y इज इक्वल टू यहाँ पे है, 2y, मैंने कहा ना कि ये 3y जो है मैं इस साइड पे लेके आऊँगा, इस साइड पे 2y के साथ, क्योंकि ये एक जैसे टर्म है, लाइक टर्म है, तो ये -3y हो गया। -3y क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पे इसके साथ 3 के साथ जो है प्लस है, तो ये वो उस साइड पे माइनस हो गया। अब इज इक्वल टू यहाँ पे -2 जो है वो अपने जगह पर रह गया। उसके बाद 3y -2y से क्या आता है, सोच ले ज़रा, 3y -2 से क्या आता है, इससे आता है -y, क्या, -y इज इक्वल टू -2, तो वहाँ पे अपने जगह पर है। ठीक है, ये लिख लें। तो अभी माइनस को मुझे ख़त्म करना है, तो जब दोनों साइड पे माइनस आ जाते हैं तो उसको हम कैसे ख़त्म करते हैं, डायरेक्टली माइनस के साथ कट जाता है। अगर आप फिर भी नहीं समझते तो हम दोनों साइड के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ y की वैल्यू मालूम करनी, तो y के साथ प्लस होनी चाहिए और ये नेगेटिव साइन जो है वो इसके साथ होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म। तो माइनस एक के साथ अगर मल्टीप्लाई कर ले तो y वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको भी मल्टीप्लाई ना करें, बस माइनस, जब एक दोनों साइड पे एक जैसे माइनस है उसको काट दें बस,
तो y इज इक्वल टू, इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई -3, z की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू है वो 2। तो क्या रह गया यहाँ पे, एक और क्वेश्चन रह गया, वो है y इज इक्वल टू माइनस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद वेरिएबल y इज इक्वल टू ये वाला जो है। ठीक है, अब इसके बाद अच्छा और वेरिएबल यहाँ पे मालूम करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई है, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे मैंने -7 जो है यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, सॉरी फॉर देट। मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ। ठीक है, ये ऐसे करता हूँ कि मैं इसको दोबारा से टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ताकि फिर आप लोगों को मसला हो। 2y माइनस ये 7 बन गया। अब जिस तरह मैंने कहा था उसी तरह सॉल्व कर ले। 2y माइनस इस ये -3y बन जाएगा, क्योंकि इस साइड पे मैं लेके आऊँगा इसको -3y, और वही तरीका है इज इक्वल टू -2 अपनी जगह पर। इसके बाद इससे क्या आता है मैंने आप लोगों को जो है वो बता भी दिया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ में ये -7 जो है इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ये -7 है जो जब इक्वल की उस साइड पे आ जाता है, तो जब -7 हो तो +7 बन जाता है। तो यहाँ पे ये मैं लिखूँगा क्या, यहाँ पे मैं ये +7 बन जाएगा, -7 +7 बन जाएगा। अच्छा, इससे क्या आता है, इससे माइनस y आ जाएगा, और फिर इज इक्वल टू इससे क्या आता है 7 से 5 को 7 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या आता है, बड़े इंची का साइन लगेगा, तो इससे आता है 5। यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे वेरिएबल के साथ जो है माइनस, कभी भी जब भी आप वैल्यू मालूम करते हैं तो वेरिएबल के साथ माइनस नहीं होता। ठीक है, माइनस जो है प्लस माइनस वो कांस्टेंट के साथ होता है। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब माइनस फिर ब्रैकेट में मैं वही -y लिखूँ। ठीक है, दोनों साइड मुझे इस माइनस को काटना है, इसलिए इज इक्वल टू, तो दोनों साइड में जब मैं एक साइड में चेंजेस करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों साइड में। ये मैथ्स के रूल्स में आता है कि जब आप एक साइड में चेंजेस करते हैं तो दूसरे साइड में वही चेंजेस करते हैं। तो इसके साथ मैं माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई की तो इसके साथ भी मैं माइनस मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि पाइप के साथ प्लस है तो प्लस माइनस पाइप बन गया। अब आप खुद बता दें माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस बन गया। ज़ाहिरी बात, तो प्लस मैं नहीं लिखता, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख ले। y इज इक्वल टू ये हो गया 5। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू, z की वैल्यू, y की वैल्यू बन गई। अब आते हैं और कौन सा रह गया, b की वैल्यू रह गई। ये a b मैंने मालूम नहीं किया। ठीक है, अगर कोई भी आप ले सकते हैं, b ले ले या ये ले ले। ठीक है, ये a-1 किसके बराबर है बता दें आप। यहाँ पे मैं आप लोग को मेंशन करूँ कि a-1 जो है वो 3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको सॉल्व करूँगा। कौन सा वाला है, और से देखिए a-1। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ। ये जो लकीर है मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए खींची थी, ये गले। अच्छा, यहाँ पे क्या कहा मैंने, a-7 किसके बराबर है, इसके बराबर -3 की। तो a मैं लिखूँगा a- क्या है, a-1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, -3 के। ठीक है, a-1 इज इक्वल टू -3। तो a-1 इज इक्वल टू -3 मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पे मैं a की वैल्यू मालूम कर रहा हूँ, a यहाँ पे। ठीक है, a की वैल्यू मालूम कर रहा हूँ तो बहुत ही आसान बात है, अब अपने जगह a इज इक्वल टू, ठीक है, ये -3 और ये -1 उस साइड पे क्या बन जाएगा बता रहे अभी, -1 उस साइड पे +1 बन जाएगा, +1। ठीक है, इसके बाद a इज इक्वल टू, ये a इक्वल टू क्या बन गया, इससे -3 + 1 से क्या आता है, बड़े इंची का साइन लगेगा, माइनस लगेगा,
और इसके साथ 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या आता है, 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर -2 आता है, ठीक है। -3 + 1 तो ए की वैल्यू क्या बन गई, ये कैपिटल ए आता है बार बार, तो मैं इसको ए कर दूं ताकि आप लोगों को फिर ये मसला ना हो कि बाथरूम पूछते हैं ना कि ये तो आपने कैपिटल ए लिखा है और ये तो स्मॉल था क्वेश्चन में, ठीक है। तो सॉरी उसके लिए ये ए है। ए भी हो गया, y x y z ए, अभी बी की बारी है, तो बी कौन सा वाला है आप बता दें। यहाँ पे ए बन गया, नीचे करके देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे है ए की वैल्यू तो हो गई -2, ठीक है। अब बी यहाँ पे है, ये देखें ये वाला, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है बता दें आप खुद। ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो जाहिर बात है कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो ये होगा, समझ गए ना। अब यहाँ पे मैं इसको करूँ, क्या लिखूँगा बताओ आप। 2b + 4 ये वाला है, 2b + 4 = या b - 3 लिखे, यार जो भी लिखो b - 3 लिखे, ठीक है। b - 3 b फिर से कैपिटल बन गया ये, b - 3 = कौन सा है, 2b + 4, ठीक है। यहाँ पे लिखो 2b और फिर +4, ठीक है। सॉल्व कर लें जो इस तरह आपको होता है। बी का जो कॉमन एलिमेंट है वो +2 भी है, तो इसको इस साइड पे मैं लेके आऊँगा, b +2 भी है तो -2b बन जाएगा, ठीक है। b -2b और इसके बाद = यहाँ पे तो +4 अपनी जगह पर रह गया, तो +4 के साथ ये जो कांस्टेंट इस कांस्टेंट के पास आ जाएगा, तो -3 यहाँ पे प्लस क्या है +3 बन जाएगा। इसके बाद b - 2b से क्या आता है -b, क्या आता है -b और = क्या आता है इससे आता है 4 + 3 = 8 आता है ना, 8 नहीं 7। अच्छा 4 + 3 7। तो अभी मैंने जिस तरह ऊपर बताया ना यहाँ पे कि अभी माइनस जो है ख़त्म करना है, तो दोनों साइड पे अगर वो माइनस मल्टीप्लाई कर ले तो इससे क्या आता है, मैं डायरेक्ट लिखूँ क्योंकि फर्स्ट ऊपर मैंने किया था, ठीक है। b = ये बार बार ये हो जाता है, पता नहीं है क्यों। अच्छा b इससे क्या आ गया, जब दोनों साइड को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये -7 ही बन जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू जो है वो 5 सॉरी मैंने यहाँ पे माइनस छोड़ दिया ना, यहाँ पे -5 है, ये तो अपनी जगह पर है -5। और फिर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे, ठीक है। ये 2 और b की वैल्यू -7, ठीक है। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं अपने बुक का आंसर जो है उस पर आप चेक भी कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या क्या आ गए। यहाँ पे मैंने प्रूफ किया है अपने यहाँ पे जो रजिस्टर है उसमें प्रूफ किया, उसमें मैं इसका आंसर देखूँ तो x की वैल्यू -3 है तो ठीक है, y की वैल्यू -5 है, ये भी ठीक है। c की वैल्यू जो है, c की वैल्यू अभी मालूम नहीं हुई तो अभी हम मालूम करेंगे, ठीक है। और b की वैल्यू -7 है, ये ठीक है। तो एक वेरिएबल रह गया और वो कौन सा वाला है को पता है, ऊपर जाइए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे a हो गया XYZ, a b हो गया, c रह गया। तो c यहाँ पे है, कहाँ पे है c, ये है, ठीक है। तो ये c अगर यहाँ पे है तो मैं इसका करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो कौन सा वाला है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 0 है, क्या 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। क्या है ऊपर देखिए आप,
2c माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या है? 2c माइनस 3, सॉरी 2c प्लस 2, यहाँ पे है 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ऊपर लिखा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। ये देखें 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैं बार बार इसलिए देख रहा हूँ ताकि गलत ना हो जाए, इसको ध्यान से करना है। तो इसलिए 2c अपनी जगह पर इज इक्वल टू 0 अपनी जगह पर, सॉरी 0, और ये प्लस 2 साइड पे माइनस 2 बन जाएगा, -2, ठीक है। इसके बाद फिर दोबारा से 2c अपनी जगह पर 2c इज इक्वल टू, तो 0 माइनस 2 से -2 ही आता है। इसके बाद ये c के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो c इज इक्वल टू -2, क्या है? -2, और इसको अगर हम डिवाइड कर ले, डिवाइड कर ले 2 पे, तो 2 जो है वो 2 के साथ कट जाएगा। किस तरह? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे -1 रह गया। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि c इज इक्वल टू क्या बन गया? ये इससे -1 आ गया, ठीक है। दोबारा से चेक करते हैं इसका आंसर। x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू -3 है, ठीक है। y की वैल्यू -5 है, ठीक है। c की वैल्यू -1 है, ये भी ठीक है। और b की वैल्यू -7 है ऊपर। b की वैल्यू सॉरी नीचे यहाँ पे है, ठीक है। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। इन दोनों मैट्रिसेस में एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो वेरिएबल उसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने इनके साथ ले लिया, जिसके करिस्पॉन्डिंग साइड्स थे, सॉरी करिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स थे वो अपने के साथ इसको कंपेयर कर लिया, और इसका ये रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक जैसे थे। अभी क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब लेंथी है, तो फिर मुश्किल होगी। ये भी आपको मुश्किल लग रहा होगा, ठीक है। तो इस पर आप प्रैक्टिस कर लें। बाज़ स्टूडेंट्स को मुश्किल लग रहा होगा, ऐसे स्टूडेंट भी है हमारे साथ काबिल जो कर सकते हैं जी, लेकिन वो स्टूडेंट जो स्लो लर्नर्स हो उनके लिए है। आज मैं इतना ही करूँगा। एक 7 क्वेश्चन रह गया, इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हम धीरे धीरे से कर रहे हैं लेक्चर को, ताकि आप लोगों को सीखने में आसानी हो, क्योंकि ये वक्त ऐसा आया है कि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो जाए। इससे अगर आप लोग टाइम ज़ाया करेंगे तो फिर मसला होगा, इसलिए आपका टाइम ज़ाया ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को ये सिखा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, और फिर आप प्रैक्टिस कर लें। अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।